हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसा क्वेश्चन की जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑर्डर पेयर पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या फाइंड करना है आपको? ऑर्डर पेयर मतलब होता है जोड़ा आपको फाइंड करना इंटीजर्स का। और वो इंटीजर कौन कौन से? एक इंटीजर एक्स को, है ना, एक इंटीजर को रिप्रेजेंट किया गया किससे? एक्स से। और दूसरे इंटीजर को उसने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? वाई से। तो बेसिकली यहाँ पे एक्स और वाई क्या है? इंटीजर है, ठीक है। और इन दोनों का है ना ऑर्डर पेयर बताना है कि कितने ऑर्डर पेयर आएंगे। और यहाँ पे एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई एक इक्वेशन रखी है जिसको वो सेटिस्फाई करने, और वो इक्वेशन कौन सी है? सेकेंड डिग्री इक्वेशन। सेकेंड डिग्री इक्वेशन मतलब क्या होता है? ऐसी इक्वेशन जिसमें कई सारे वेरिएबल होते हैं और उनकी ओवरऑल पावर जो होती है, ओवरऑल डिग्री जो होती है, वो कितनी होती है? 2 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्या होता है? एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, लेकिन उसमें वेरिएबल जो होता है वो एक वेरिएबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं कि कितने ऑर्डर पे आएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक चीजें, यहाँ पे बेसिक चीजें मतलब जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमारे पास, ये क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और वाई भी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, ठीक। अब इंटीजर बोला, इंटीजर मतलब क्या होता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? ये इंटीजर क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे इतना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जो कि दे रखा है पहले से। अब हम बात करते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6x प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 4 हो जाएगा। हम 4 को इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस 6x प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 इक्वल टू 0। हमारे पास ये, हमारे पास है ना इक्वेशन आ गई, ठीक है। मैंने 4 को इधर ले आया और मैंने राइट हैंड साइड को क्या कर दिया? 0 कर दिया, ठीक है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब 0 के इक्वल होता है बेसिकली क्या होता है? वो इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आपको है ना एक, है ना, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पे दिमाग ये लगाना है कि हमारे पास ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, लेकिन इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल ट्रीट करना है। चाहे आप y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रीट कर लो, चाहे आप x में ट्रीट कर लो। तो मैं क्या करता हूँ? x में ट्रीट करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x ट्रीट करता हूँ तो हमारे पास क्या हो सकता है कि बेसिकली ये ax स्क्वायर टाइप दिख गया और ये bx और ये एक कांस्टेंट की तरह दिख रहा है। तो बेसिकली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिख रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर डायरेक्टली होती है तो हम क्या करते हैं? रूट फाइंड करते हैं। तो रूट फाइंड करते हैं मतलब x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू आइए हम फाइंड करते हैं, वो भी श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यूज करके। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होता है? -3। तो यहाँ पे -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 36 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4। ए कितना हमारे पास? A1 है। और c कितना दे रखा? c बेसिकली वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 दे रखा, ठीक है। डिवाइड में कितना हो जाएगा? 2 into 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36 और 4, तो 4 कॉमन लेंगे तो 4 बाहर आएगा, क्या होगा? और 2 बन जाएगा। तो -6 प्लस माइनस यहाँ पे 2 अंडर रूट यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये 9 बन जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 और डिवाइड कितना हो गया? 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं? 2 से डिवाइड लगा देते हैं। डिवाइड लगाएंगे तो -3 यहाँ पे प्लस माइनस और अंडर रूट यहाँ पे 1 बन जाएगा, 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4। तो हमारे पास क्या होगा? माइनस यहाँ पे 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 माइनस है यहाँ पे वाई स्क्वायर और ये हमारे पास cx। तो हमारे पास cx की वैल्यू क्या आ गई? -3 प्लस माइनस यहाँ पे अंडर रूट -13 माइनस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि x क्या है? एक इंटीजर है। x क्या है? एक इंटीजर है। और हमारे पास x इक्वल टू कितना दे रखा? -3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 माइनस वाई स्क्वायर दे रखा। अब यहाँ पे x एक इंटीजर है और ये किसके इक्वल है? -3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 माइनस वाई स्क्वायर के। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो इंटीजर है। इंटीजर में कुछ इंटीजर जुड़ेगा तब ओवरऑल आंसर आएगा क्या? इंटीजर। तभी तो x इंटीजर आएगा। x को इंटीजर होने के लिए इन दोनों को इंटीजर होना पड़ेगा, क्योंकि दो इंटीजर मिलके ही क्या बना रहे हैं? x बना रहे हैं। अब ध्यान से देखो, अगर ये इंटीजर है, ये इंटीजर, इसको होना पड़ेगा। ऐसा समझो कि x एक इंटीजर। इंटीजर कब होगा? जब ये दो लोग आपस में जोड़ के क्या बनाएंगे? इंटीजर बनाएंगे। जब ये भी इंटीजर हो, ये भी इंटीजर हो, तो आपस में क्या बनाएंगे? इंटीजर बनाएंगे। तो ये तो इंटीजर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं। तो ये कब इंटीजर होगा? तो इस पे हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन कैसे लगाएंगे? यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, ये इंटीजर कब बनेगा? जब ये अंदर वाला क्या हो जाए? 0 हो जाए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, पहली बात क्या है? यहाँ पे क्या है? ये इसके इंटीजर होने की कंडीशन क्या है? क्या शर्त है ये? कि जब ये 0 बन जाएगा तो बेसिकली क्या होगा? 0 एक इंटीजर ही होता है। 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 0 ही होता है। अगर अंदर वाला 0 बन गया
तो स्क्वायर रूट ऑफ जीरो कितना आता है, जीरो आता है, और जीरो यहाँ पे प्लस यहाँ पे जीरो एक इंटीजर, और इंटीजर इंटीजर प्लस इंटीजर मिलके क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, इंटीजर बन जाएंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इंटीजर आ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि -13 माइनस वाई स्क्वायर क्या बन जाए, जीरो बन जाए। ठीक है, अगर 13 माइनस वाई स्क्वायर जीरो बन जाता तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 है। तो वाई इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 13 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे x और y दोनों इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि y जो है हमारे पास जो आ गया वो अंडर रूट 13 प्लस माइनस। तो अंडर रूट 13 तो बेसिकली क्या होता है, इंटीजर होता नहीं, तो यहाँ पे y भी इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें इंटीजर चाहिए। तो हम यहाँ पे मना कर देंगे, हम कहेंगे भैया हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इंटीजर चाहिए, इंटीजर आई नहीं है, तो हमें यहाँ पे इस केस का कोई मतलब नहीं, इस केस को हम रिजेक्ट कर देंगे। अब बात आती है कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो हमारे पास क्या है, एक इंटीजर आएगा, इंटीजर में इंटीजर जुड़ेगा तो इंटीजर आएगा, और एक्स इंटीजर बोला गया है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीजर आ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 13 माइनस वाई स्क्वायर को क्या मान लेते हैं कि मान लेते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाए, ये जो है जीरो बन जाए। जीरो तो हमने केस रिजेक्ट कर दिया, तो क्या बन जाए, वन बन जाए। अगर ये पूरा वन बन जाएगा तो वन का स्क्वायर रूट कितना था, वन आता है। तो हमारे पास क्या होगा, -3 प्लस -1, ये सब ऐड होकर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि वन भी ले सकते हैं यहाँ पे। दूसरा क्या हो सकता है, 13 माइनस वाई स्क्वायर क्या बन जाए, 4 बन जाए यहाँ पे, क्योंकि 4 भी क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर मैं बात करूं 13 माइनस वाई स्क्वायर क्या बन जाए, 9 बन जाए। और चौथा केस यहाँ पे 13 माइनस वाई स्क्वायर क्या बन जाए, 16 बन जाए। ठीक है, अभी हम 16 तक ले जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 13 है, 1 को इधर लाएंगे तो -1 इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ पे 12 आ गया। अगर वाई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 12 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू ध्यान से देख सकते हो, इंटीजर आई नहीं, हमें y की वैल्यू इंटीजर चाहिए। हम क्या करेंगे, इस केस को रिजेक्ट कर देंगे। अब बात आती है 13 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा 13 माइनस 4 इक्वल टू यहाँ पे वाई स्क्वायर। तो 13 माइनस 4 यहाँ पे 9 इक्वल टू यहाँ पे वाई स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितना आएगी हमारे पास, प्लस माइनस 3। तो इसका वाला क्या है कि y की वैल्यू यहाँ से इंटीजर है, इसको हम ये केस ले लेंगे। फिर इधर आता है हमारे पास 13 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। 13 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 13 माइनस 9 इक्वल टू यहाँ पे वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। तो y की वैल्यू कितना आ गई, प्लस माइनस 2। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, इंटीजर आ रही है, तो ये भी केस चलेगा। अब ध्यान से देख सकते हो 13 माइनस 16 इक्वल टू वाई स्क्वायर आ रहा है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कितना -3। और हमें पता है कि वाई स्क्वायर क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है, जबकि ये क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ से कोई भी वैल्यू नहीं आएगी y की, यहाँ से y की इमेजिनरी वैल्यू आएगी, जबकि हमें चाहिए क्या, y की इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास y की कितनी वैल्यू आई, यहाँ से 2 वैल्यू, यहाँ से 2 वैल्यू, टोटल कितनी वैल्यू आ गई, 4 वैल्यू आ गई। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, प्लस माइनस 3 आ गई, और हमारे पास क्या आ गया, y की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, प्लस माइनस 2 आ गया। तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू पहले 3 रखते हैं। 3 रखने पे क्या होगा, अगर आप y की वैल्यू यहाँ पे 3 रखोगे यहाँ पे, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3, यहाँ पे प्लस माइनस कितना आ जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे 13 माइनस यहाँ पे 3 3 9 यहाँ पे। तो हमारे पास आ गया -3 यहाँ पे प्लस माइनस 13 में से 9 भी कितना 4, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो -3 यहाँ पे प्लस 2 1 आ जाएगा, और -3 -2 आएगा। तो एक आ गया -1 यहाँ पे, और एक आ गया -5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 -5 आ गई। तो 3 के अब यहाँ पे क्या है कि y इक्वल टू 3 के लिए 2 वैल्यू आ गई। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, -1, 3 बन जाएगा एक ऑर्डर पेयर, और एक ऑर्डर पेयर बनेगा -5, यहाँ पे 3। तो यहाँ से 2 ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं y इक्वल टू यहाँ पे -3 की। तो y इक्वल टू -3 की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, जब y इक्वल टू -3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 3 का 9 बनेगा। तो 13 माइनस 9 कितना आएगा, 4 आएगा। तो बेसिकली यही आएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगा -3 प्लस माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा -3 यहाँ पे प्लस 2 यहाँ पे, और -3 यहाँ पे -2, तो -1 और -5। तो ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, -1 का -3 बन जाएगा, और -5 का यहाँ पे -3 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 ऑर्डर पेयर आ गए। अब बात करते हैं यहाँ पे y इक्वल टू हमें प्लस माइनस 2 दे रखा है, तो y इक्वल टू हम 2 रख के देखते हैं।
अगर आप y की वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 3 आएगा। तो -3 प्लस -3 आएगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी हमारे पास, -3 यहाँ पे प्लस -3 आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू -3 यहाँ पे +3 और दूसरा -3 -3, ये तो 0 आ गया, ये कितना -6 आ जाएगा। तो ऑर्डर पे क्या बनेगा, 0 का यहाँ पे 2 और यहाँ का क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो y इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास कितने ऑर्डर पे है, 2 की 2 ऑर्डर पे इधर पे आ गए, 2 ऑर्डर पे इधर पे आ गया और 2 ऑर्डर पे इधर पे आ गया। अभी हमें y इक्वल टू यहाँ पे -2 के लिए भी 2 ऑर्डर पे बनेगा। वही x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आएगा, 0 का -6। तो हमारे पास इधर से ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा, 0 का -2 बन जाएगा और दूसरा ऑर्डर पेयर बन जाएगा -6 का -2। तो इधर से 2 ऑर्डर पेयर आ गए हमारे पास और इधर से 2 ऑर्डर पेयर आ गए हमारे पास और इधर से 2 और इधर से 2। तो टोटल हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, 8। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा।